पूरी दुनिया के 16% हिस्से पर कब्जा कर लिया था इस इंसान ने। इंसानों की हिस्ट्री में किसी ने भी दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर कभी राज नहीं किया जितना बड़ा राज इस इंसान ने किया था। ये जो आप मेरे पीछे मूर्ति देख रहे हो, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टील स्ट्रक्चर है घोड़ा राइड करते हुए पूरे वर्ल्ड में। मैं आ चुका हूँ मंगोलिया में और मंगोलिया की राजधानी उलान बतर में। इस पूरे देश की आबादी अब सिर्फ 35 लाख है, जिसमें से आधे लोग यहाँ की राजधानी में रहते हैं और आधे लोग ये जो टेंट देख रहे हो इसमें रहते हैं। इसे कहते हैं कि नोमैडिक लाइफ, या जिसे हमारी हिंदी भाषा में बंजारा कहते हैं। यहाँ पर सर्दी में जो टेम्परेचर है वो चला जाता है -35 से -40 डिग्री सेल्सियस। मेरे पीछे जो आप स्टील स्टैचू देख रहे हो ये है चेंगिस खान का, और इसने दुनिया के 16% हिस्से मतलब कि चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, यहाँ तक कि यूरोप पर कब्जा कर लिया था। दुनिया में 24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का साम्राज्य था और आज मंगोलिया सिमट के सिर्फ 15 लाख किलोमीटर तक रह गया। इतना बड़ा साम्राज्य इस चेंगिस खान ने बनाया, तो बनाया कैसे, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इस स्टील स्ट्रक्चर के बारे में भी। भाई बोला जाता है कि चेंगिस खान के पास उस वक्त दुनिया के सबसे बड़ा जासूसी नेटवर्क था जो पूरी दुनिया में फैला हुआ था। पहला पॉइंट ये, ऐसी घुड़सवारों की सेना थी जो इंसानों ने कभी देखी नहीं, और ऐसी स्ट्रेटेजी ये फॉलो करता था कि लोग सोचते भी नहीं थे और ये उन पर हमला कर देता था। 1207 में इसने नींव रखी मंगोलियन एम्पायर की, और 1227 तक ये यूरोप तक फैल गए थे, मतलब कि 24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक। बहुत से लोग नाम सोच के चेंगिस खान का सोचते हैं कि ये कोई मुगल एम्परर रहा होगा, तो ये गलत है। चेंगिस का मतलब है द यूनिवर्सल लीडर, जिसने पूरी दुनिया पर राज किया। और खान का मतलब क्या होता है, यहाँ पर पहले होते थे ट्राइब्स, तो जो ट्राइब्स का जो सरदार होता है उसको बोलते थे खान। तो चेंगिस खान जो फॉलो करता था वो करता था टेंगरिज्म। एक रिलीजन होता था टेंगरिज्म, उसमें आसमान को बाप मानते थे और जमीन को मानते थे माँ। तो टेंगरिज्म रिलीजन फॉलो करता था। चेंगिस खान के जो 4 बेटे थे उन्होंने भी इनके एम्पायर को बढ़ाया, बट इनके जो पोते हुए उनके बीच आपस में लड़ाई होगी कि कौन राजा बनेगा, कौन चेंगिस खान की जगह लेगा। बट ये एक ऐसा लीडर भी था जिसने पूरी दुनिया में पहली बार सारे रिलीजनों को अलाउ किया, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म को। इसने बोला कि आपका कोई भी रिलीजन हो, आप मेरे जो साम्राज्य उसके अंदर उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो। अब ये स्टैचू बनाने का क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कहते हैं कि चेंगिस खान पहले घुड़सवारी करने आता था, शिकार करने आता था। उस टाइम पे इसकी एक सोने की छड़ी होती थी जो यहाँ पर गिर गई, बट वो उस टाइम तो नहीं मिल पाई। बट अभी 50-60 साल पहले जब सोवियत वाले यहाँ पर खुदाई कर रहे थे, तब जाकर ये जो सोने की छड़ी है यहाँ पर मिली। तो मंगोलिया ने डिसाइड किया कि $5 मिलियन लगा के, मतलब कि तकरीबन 40 से 50 करोड़ रुपए लगाकर हम चेंगिस खान की एक ऐसी मूर्ति बनाएंगे, क्योंकि इसको बोला जाता है द फादर ऑफ मंगोलियन एम्पायर। चेंगिस खान से पहले मंगोलिया में कोई भी एक भाषा नहीं थी, कोई भी मंगोलिया नहीं बोलते थे, इसको अलग कुछ बोलते थे। तो चेंगिस खान ने इस एरिया के लोगों को एक किया था और उन्हें मंगोलियन बोला और एक ही भाषा मंगोलिया इंप्लीमेंट की। तो इसलिए बोलते हैं मंगोलियन एम्पायर का जो राजा है, जो जिसने मंगोलियन एम्पायर बनाया, वो चेंगिस खान है।